चित्रकथा कार्यक्रम में आपकी दोस्त प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। आज चित्रकथा कार्यक्रम में हम 1956 की फिल्म जागते रहो की बात करेंगे, जिसमें राज कपूर ने अभिनय किया था। अपने समय में जागते रहो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म समारोह में पुरस्कार भी जीता। जागते रहो एक सामाजिक व्यंग है। फिल्म ने समाज के सामने एक चेतावनी प्रस्तुत की, समाज को पूरी तरह भ्रष्ट होने से बचाने के लिए। ये एक प्रयास था समाज में मौजूद मासूमियत को बचाए रखने के लिए। फिल्म अपने इस प्रयास में काफी हद तक सफल भी रही, क्योंकि फिल्म में दर्शाए हर दृश्य की आज भी समाज में व्याप्त बुराइयों पर करारा प्रहार है, जो राज कपूर की दूरदर्शिता का प्रमाण है। आइए शुरुआत करते हैं फिल्म के इस गीत के साथ। अरे वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सामने आओ, मुझे देखने दो। मैंने गली अंगड़ाई, धीरे से मुस्काई, तेरी महफिल से सदा ये आई। अरे भागती क्यों? मेरे पास है। मैं अकेली, लाखों दीवाने दिल के वार पे वार किए जाते हैं नजरें, मिलके जी मिलके जी मिलके। मैं अकेली, लाखों दीवाने दिल के वार पे वार किए जाते हैं नजरें, मिलके जी मिलके जी मिलके। देख लो मेरी छोटी सी जान पे कैसी ये आफत आई रे। देख लो मेरी छोटी सी जान पे कैसी ये आफत आई रे। मैंने जो ली अंगड़ाई, धीरे से मुस्काई, तेरी महफिल से सदा ये आई। गल गुलाबी, आंखें मेरी नीलम की। मैं हंसी, लोग समझे कि बिजली चमकी रे चमकी रे चमकी। गल गुलाबी, आंखें मेरी नीलम की। मैं हंसी, लोग समझे कि बिजली चमकी रे चमकी रे चमकी। मेरे लट लहराई कि जैसे काले घटा लहराई रे। मेरे लट लहराई कि जैसे काले घटा लहराई रे। मैंने गली अंगड़ाई, धीरे से मुस्काई, तेरी महफिल से सदा ये आई। अरे बोलता क्यों नहीं? घर कहाँ है तेरा? मैं नया हूँ, गाँव से आया हूँ। तो यहाँ क्या करने आया है? प्यास लगी थी, थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी? गांव का कुआं तालाब से सूख गया था जो यहाँ पानी पीने आया है। चोट्टा कहीं का, चल भाग यहाँ से। जागते रहो। खबरदार, फिर अगर यहाँ दिखाई दिया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कौन है? कौन है? अरे 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 ए, कौन है? कौन है? अरे चोर चोर! फिल्म का ये शुरुआती दृश्य, जहां समाज का चौकीदार एक आम गरीब प्यासे को चोर समझ बैठता है
और एक गरीब इंसान किस तरीके से एक चौकीदार की गलतफहमी का शिकार बनकर चोर घोषित हो जाता है। और यहीं से निर्देशक का इस भ्रष्ट समाज पर प्रहार शुरू होता है, जहां समाज का रक्षक ही समाज को बरगलाता है। भ्रष्टाचार से ग्रसित समाज है एक बड़े शहर में बसी वो इमारत, जहां गांव से आया भूखा प्यासा एक गरीब अनाम आदमी पुलिस के डर से घुस जाता है और इस ऊंची इमारत में रहने वाले लोगों के काले कारनामे अपनी आंखों से देख पाने का मौका अनायास ही पा जाता है। बेटी कहाँ है? सती! 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 मेरी बेटी क्या हुआ तुझे? जी कुछ नहीं, घबरा कर बेहोश हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार तुमसे कहा, खबरदार जो तुमने मेरी चौखट पे पाँव रखा। वो देखता है एक युवती को उसी के घर में उसके प्रेमी के साथ प्रेमालाप करते हुए, जबकि युवती का पिता घर में ही दूसरे कमरे में मौजूद है। पिता अपनी पुत्री के प्रेमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिल्म बड़ी दिलचस्प स्थितियां दिखाती है। जब इमारत के लोग अनजान घुसपैठिए को ढूंढते हुए इस युवती के घर के बाहर जमा हो जाते हैं, युवती और उसका प्रेमी इस अनजान तथा कथित चोर को लोगों के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से उनका भी राज खुल जाएगा।
जागते रहो सामाजिक व्यंग की नदी पर हास्य की लहरें बहाती हुई लाती है और भ्रष्टाचार की ठोक पर जम चुकी चट्टानों की परत को खुरच कर रेत बनाने का काम करती है। जागते रहो सिर्फ वही नहीं है जो साफ साफ पर्दे पर दिख रहा है, बल्कि ये रूपक की भाषा में भी काम करती है। ये लोग घुसाए हैं इस कमरे में, हो सकता है कि कोई इन्हीं में से चोर हो। ठीक कहते हैं शशांक भैया, बिल्कुल ठीक। देखो भाई, मेरी राय मानो तो समझेगी नहीं। कमरे का दरवाजा कर दो बंद और एक एक को पहचान कर बाहर जाने तो समझेगी नहीं। अब इनमें से अगर कोई चोर हुआ तो समझेगी नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, मैं भी अपने फ्लैट का नंबर बताऊं? अच्छा तो चलो शुरू हो जाओ। फिल्म का ये संवाद यही दर्शाता है कि अपने मन के चोर से दूर भागता ये समाज किस तरह से उस चोर को पकड़ने के लिए बेचैन है जो चोर था ही नहीं। फिल्म इसी तरह से आगे बढ़ती हुई कई रोचक दृश्यों से गुजरती है, जैसे कि एक महाशय अपने पड़ोसी को चटखारे लेकर बताते हैं कि इमारत में रहने वाले फलाने व्यक्ति की पुत्री का इश्क इमारत में ही रहने वाले एक युवा से चल रहा है। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उनका पड़ोसी समझता है कि इन महाशय की पत्नी का भी कोई अन्य आशिक है। समाज पर तंज कसती ये कहानी धीरे धीरे एक गरीब चोर के सामने समाज के सफेद पोशों का पर्दाफाश करती जाती है। क्या आप चलिए इंस्पेक्टर साहब। तो फिर क्या करूं? क्यों, इस घर में चोर जो घुसा हुआ है। तो फिर इस बिल्डिंग के सब फ्लैट्स की मुझको तलाशी लेने दीजिए। हाँ जरूर लीजिए। पागल हो गए हो सैंडो बाबू? इस घर में हम सब लोग शरीफ रहते हैं, हम लोगों की इज्जत है, हमारी आबरू है। हाँ हाँ, तलाशी लेना क्या कोई बच्चों का खेल समझ रखा है? देख लिया आपने? ये लो, लेकिन चोर जो घुसा हुआ है तो इसमें क्या हुआ? तुम लोग नौजवान हो, वॉलंटियर बनो, पहरा दो, यंग मैन हो, अपने पांव पे खड़ा होना सीखो। हाँ हाँ, हर बात में तुम लोग दूसरों का सहारा क्यों लेना चाहते हो भाई? जब उसी चोर को पकड़ने के लिए समाज के शरीफ ठेकेदार पुलिस को बुला लेते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के शरीफ सफेदपोश अपने ही गोरख धंधे को छिपाते फिरते हैं। लोगों को दूसरों के जीवन में बिना मतलब दखल देने जैसी सामान्य बुराई पर भी फिल्म खूब केंद्रित है। फिल्म समाज का आईना होती है। समाज में हूबहू वैसा ना भी हो तो भी इस हद तक तो होता ही है कि एक निर्देशक अपनी दूरदर्शिता और अपनी संभावित आशंकाओं के मद्देनजर एक कहानी गढ़ लेता है। कितने छप गए जी 10 के नोटों के ऑर्डर सब पूरे हो गए, 5 के नोट अब शुरू किए हैं। जो हो गया सो हो गया, और छपेगा नहीं। मशीन खोल दो। डॉक्टर यकीनन नशे में पड़ा होगा। जाओ मदन, उससे कहो कि यहाँ बड़े खतरे की बात हो गई है। नोट और नोट के ब्लॉक वगैरह यहाँ से फौरन किसी तरीके से हटाना होगा। जाओ जल्दी जाओ। ओ एवे दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, कि मैं जहर खोलिया कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओए एवे दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर खोलिया कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ये सफेद पोशों के शान से रहने की इमारत है, क्योंकि उन्होंने इस इमारत में रहने के लिए पैसे देकर मकान खरीदे हैं। यहाँ अवैध शराब बनाने वाले रहते हैं, यहाँ नकली नोटों को छापने वाले सेठ रहते हैं, यहाँ काला बाजारिये भी रहते हैं और नकली दवाइयाँ बनाने वाले भी हैं। अनाम घुसपैठियाँ ना चाहते हुए भी इस इमारत में भिन्न भिन्न लोगों की कारगुजारियों का गवाह बन जाता है। देखो डॉक्टर, मेरी नौकरी करना है तो मुझसे बहस ना करो। चलो उससे चले चलो, वहाँ ब्लॉक वगैरह उस पर रख के यहाँ ले आते हैं। घंटे पर बाद में एक सर्टिफिकेट लिख देना और मेरा इशारा पाते ही एकदम राम नाम कहते हुए मच्छी बाजार के अड्डे पहुँचा देना। कहीं ना रुकना, एक सांस में पहुँचा देना, समझे? चलो सामान ले लो। कुछ बाकी तो नहीं रहा? और है? नहीं नहीं। अच्छा, तुम मशीन खोल कर रखो, हम और डॉक्टर से चले। मोतीलाल अभिनय जगत के एक ऐसे पारस हैं जो किसी भी फिल्म को सोने जैसी बना डालते हैं। जिंदगी ख्वाब है गाते हुए जब नशे में लड़खड़ाते हुए पर्दे पर आते हैं और अपना जादू फैलाना शुरू कर देते हैं तो उनकी आवाज और उनकी अभिनय की सहजता मंत्रमुग्ध कर देती है।
रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे, बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है।